आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन, मजलिस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए बिलाखिर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 6 असेंबली हल्कों से मजलिसी उम्मीदवारों का ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक हल्के चंद्रायन गुट्टा से अकबरुद्दीन ओवैसी, मलकपेट से अहमद बलाला, कारवान से कौसर मोयुद्दीन, नामपल्ली से माजिद हुसैन, याकुतपुरा से जाफर हुसैन मेराज और हल्के चार मीनार से जुल्फ़िकार अदली मजलिस के उम्मीदवार होंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने इलेक्शन में मुकाबला न करने का किया फैसला, कांग्रेस की तायद करने के लिए शर्मिला का ऐलान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने ऐलान किया है कि वो साल 2023 में तेलंगाना असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हमने ये फैसला इसलिए किया है कि हम अपोजिशन के वोट को तकसीम नहीं करना चाहते। शर्मिला ने वाजे किया कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है और अपोजिशन के वोटों को तकसीम करके केसीआर को जीतने में मदद नहीं करेंगे। वाई शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। जब सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की दरख्वास्त की थी। शर्मिला ने यह भी कहा कि इस बात का खदशा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों की तकसीम से केसीआर चीफ मिनिस्टर बने तो तारीख माफ नहीं करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर IT हुक्काम के धावे। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ा वजीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर धावे कर रहे हैं। बताया जाता है कि जाना रेड्डी के बेटे रघुबर रेड्डी की कंपनी के कारोबार से मुताल्लिक़ टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में ये धावे किए जा रहे हैं। रघुबर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नागार्जुना सागर असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ बीच हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस कायदीन के मकानात पर धावे किए गए थे। बड़ंगपेट मेयर सी पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी समेत पार्टी के बास कायदीन के घरों पर IT हुक्काम की जानिब से धावे किए। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर जुमेरात की सुबह 5 बजे से IT हुक्काम ने तलाशी ली थी। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार LR के घर पर भी IT हुक्काम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मण रेड्डी के घर पर भी धावे किए गए। इसी तरह और भी कांग्रेस कायदीन के घरों पर IT हुक्काम की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हाल ही में पार्टी के टिकट के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन के इत्तलात पर यह कार्रवाई की गई है। भाइयों ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया, हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वारदात। शहर के मुज़ाफ़ात इलाके मिर्चल में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ज़राए के मुताबिक 42 साला मोहम्मद गौस साकिन अकबर जहपेट और इनकी बीवी के भाइयों के दरमियान जायदाद का तनाज़ा था। आज गौस की बीवी के 3 भाई अल्ताफ़, लतीफ़ और मुबीन इनके घर पहुंचे। इनके दरमियान झगड़ा हुआ और अल्ताफ़ और लतीफ़ ने पहले गौस पर लाठियों से हमला कर दिया। इसी दौरान मुबीन ने इन पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गौस शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर वो जख्मों से जांबन न हो सके। जिस वक्त ये वारदात अंजाम दी गई उस वक्त गौस की बीवी मुकाम वाक़े पर मौजूद थी। इसके भाइयों ने अपनी बहन की आंखों के सामने ही इसका सुहाग उजाड़ दिया। मक़तूल की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली मुस्लिम फ़रीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ज्ञानवापी केस को 2021 से सुनने वाली सिंगल जज बेंच ने वापस लेने के इंतजामी फैसले को चैलेंज किया था। सिंगल जज बेंच वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर की बहाली के लिए दायर मुकदमे की बरकरारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने मस्जिद कमेटी की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील हुज़ैफा अहमदी के दलाइल सुनने के बाद इसे मुस्तरद कर दिया। बेंच ने कहा, हमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाई कोर्ट्स में ये एक बहुत ही मियारी अमल है। यह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दायरे कार में आना चाहिए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी AIMC हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से केस को सिंगल जज बेंच से वापस लेकर किसी और बेंच को सौंपने के फैसले को चैलेंज कर रही है। दरख्वास्त को खारिज करने से पहले CJI ने केस को मुंतकिल करने की वजूहात पर गौर किया और कहा कि वो खुली अदालत में इसकी समाअत नहीं करना चाहते। 30 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने AIMC की दरख्वास्त पर समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी थी। वाराणसी की एक अदालत ने 2 नवंबर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 17 नवंबर तक तोसी दी, जब
ASI ने कहा कि इसने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे मुकम्मल कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट का मुसव्वदा तैयार करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। ASI को 6 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी। राघव चड्ढा राज्यसभा के चेयरमैन से गैर मशरूत माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट राघव चड्ढा से कहा कि वो राज्यसभा के चेयरमैन से मुलाकात करें और गैर मशरूत माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चेयरमैन से मिलें और गैर मशरूत माफी मांगे, जिस पर चेयरमैन इस बुनियाद पर गौर कर सकते हैं कि वो एक नौजवान रुकन हैं। इसी तरह मुअत्तली को ख़त्म करने का कोई रास्ता निकल सकता है। ख्याल रहे कि राघव चड्ढा को राज्यसभा से अगस्त में मुअत्तल किया गया था और उन्होंने अपनी मुअत्तली को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने 5 साथी अरकान असेंबली के नामों पर इनकी रजामंदी के बगैर दस्तखत किए थे। इन्हें सेलेक्ट कमेटी में अपना नाम तजवीज़ करने पर मुअत्तल कर दिया गया था। ये मामला फिलहाल पार्लियामेंट की इस्तिखाक कमेटी के पास पेंडिंग है। आसाम के नौजवान की मैसेजिंग ऐप को अमेरिकी कंपनी ने 416 करोड़ रुपए में खरीदा। आसाम का एक नौजवान इन दिनों बहुत कम उम्र में अपनी शानदार कामयाबी की वजह से सुर्खियों में है। आसाम के डिब्रूगढ़ के इस नौजवान ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी तख्लीक आलमी प्लेटफॉर्म पर इतनी महंगी कीमत पर फरोख्त होगी, लेकिन इसका ख्वाब हकीकत बन गया। डिब्रूगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान का नाम किशन बागरिया है, जिसे इसकी तख्लीक के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर अदा किए गए हैं। किशन एक ताजिर महेंद्र बागरिया और चारलिया थाना डिब्रूगढ़ की रहने वाली नमिता बागरिया का बेटा है। इस ज़बरदस्त कामयाबी ने इन्हें रातों रात करोड़पति बना दिया, क्योंकि आलमी कंपनी ऑटोमेटिक ने आसाम के लड़के के साथ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का मुआहदा किया, जो कि भारतीय रुपए में तकरीबन 416 करोड़ रुपए हैं। कंपनी ने न सिर्फ ऐप खरीदी है, बल्कि किशन से कहा है कि वो tickets.com के ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भी संभाले। हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश, 5 लाख मंदिरों में एक साथ पूजा। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट मुल्क के 5 लाख छोटे बड़े मंदिरों में बेक वक्त किया जाएगा। इसमें हिंदुओं की हर बरादरी के मंदिर शामिल होंगे। इसके लिए पहले ही संत रविदास मंदिर, कबीर मंदिर, भगवान वाल्मीकि मंदिर, नाथ फिरके के मंदिरों और दिगर बरादरियों के मंदिरों के सरबराहों से बातचीत की जा रही है। विष्णु हिंदू परिषद का मकसद राम मंदिर के इफ्तिताह के जरिए हिंदू बरादरियों को एक दूसरे के करीब लाना और जात पात की सोच को ख़त्म करने की कोशिश करना है। VHP के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि भगवान राम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि हर समाज के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने से ही जीत हासिल होती है, लेकिन सियासी खुदगर्जी की वजह से कुछ सियासी पार्टियां और कुछ लीडर हिंदू समाज को ज़ातों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हिंदू समाज को मुत्तहिद करने की ज़रूरत बढ़ गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%.
Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.